नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, ठीक ठाक। तो प्रत्येक दिन की तरह आज भी हम लोग कितना क्वेश्चन करेंगे? 50 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना। और प्रत्येक एपिसोड में हम लोग कितना क्वेश्चन करते हैं? 50 क्वेश्चन करते हैं। और आज है बायोलॉजी, ठीक है ना। बायोलॉजी जो बीपीएससी द्वारा जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, PYQ, ठीक है। बीपीएससी TRE 1.0, 2.0, 3.0 या बीपीएससी जो एग्ज़ाम ले रही है लोक सेवा आयोग, वो सारा क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किया गया। यह सामान्य अध्ययन बुक यूथ कंपटीशन टाइम्स का है, ठीक है ना। और इसमें 10,710 क्वेश्चन दिया गया है। इसका हम लोग आज बायोलॉजी वाला पोर्शन करेंगे और उसका 50 क्वेश्चन क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आइए बढ़ते हैं अपने टॉपिक के तरफ। देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 301। रक्त कोशिका शरीर का सैनिक कहा जाता है। शरीर का सैनिक किस रक्त कोशिकाओं को कहा जाता है? तो बताइए, WBC को कहा जाता है। रक्त कोशिकाएं जिन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है, WBC, है ना, वाइट ब्लड सेल, है ना। रक्त एक तरल संयोजी उत्तक तथा प्राकृतिक कोलाइड है जो निम्न अवयवों से मिलकर बना है। प्लाज्मा की बात करते हैं। मानव के कुल रक्त आयतन के लगभग 55% होता है। प्लाज्मा मानव रक्त के कुल आयतन के कितना होता है? 55% सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? आपका प्लाज्मा होता है। यह क्या कार्य करती है? यह CO2 हार्मोन्स एवं अपशिष्ट को ले जाने का कार्य करती है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका? रुधिर कोशिकाएं। रुधिर कोशिकाएं यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं, जिसको हम लोग RBC बोलते हैं, ये गोलाकार होती है। इसका आकार कैसा होता है? गोलाकार होता है और इनमें केंद्रक अनुपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन नामक लाल वर्णक के कारण रुधिर का रंग क्या होता है? लाल होता है। ये O2 बोले तो ऑक्सीजन के परिवहन का कार्य करता है। तो हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने लाने का कार्य कौन करता है? तो RBC ही करता है, रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कोशिकाएं। अगला है श्वेत रक्त कोशिकाएं, इसको व्हाइट ब्लड सेल बोलते हैं, WBC। ये अनियमित आकार की वह केंद्रक युक्त होती है। ये शरीर की संक्रमण से रक्षा करता है, ठीक है ना। इसको हम गार्ड सेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये शरीर को क्या करता है? संक्रमित होने से क्या करता है? बचाता है, शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। WBC क्या करता है? शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ये शरीर की संक्रमण को से क्या करता है? रक्षा करता है। कोई भी बीमारी होने से हमें क्या करता है? बचाता है। अगला है प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की बात करते हैं तो ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है? ये सूक्ष्म एवं रंगहीन होता है। इनमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। ये रुधिर स्कंदन रक्त वाहिकाओं की मरम्मत रुधिर स्कंदन रक्त वाहिकाओं की मरम्मत तथा संक्रमण से शरीर की क्या करता है? रक्षा करता है। 102 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है? तो शरीर में संक्रमण से रक्षा करता है आपका कौन? WBC। कौन रक्षा करता है शरीर को संक्रमण से? WBC, श्वेत रक्त कोशिकाएं। WBC श्वेत रक्त कोशिकाएं। महिला सेक्स हार्मोन है। महिला सेक्स हार्मोन की बात करते हैं तो महिला सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन क्या है? महिला सेक्स हार्मोन है। महिलाओं में सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरॉन पाया जाता है। ये सेक्स हार्मोन अंडाशय से मुक्त होती है। ये हार्मोन महिलाओं में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास करती है, ठीक है। अगला देखते हैं 304 नंबर क्वेश्चन, ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? किस एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है? बताइए। तो जाइमेज एंजाइम द्वारा बदल दिया जाता है। जीव तंत्र में रासायनिक प्रक्रियाओं के उत्प्रेरण, है ना, उत्प्रेरण के लिए विशेष प्रकार के कार्बनिक उत्प्रेरक होते हैं जिन्हें एंजाइम कहते हैं। एंजाइम सरल प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की बात करते थे, क्या होता है? ये सरल प्रोटीन होता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में जाइमेज एंजाइम द्वारा बदला जाता है। ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में किसके द्वारा बदला जाता है? जाइमेज एंजाइम के द्वारा बदला जाता है। 305 नंबर क्वेश्चन, एक वयस्क मनुष्य के मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होता है? एक वयस्क मनुष्य, उसका मस्तिष्क का द्रव्यमान कितना होगा? 1300 से 50 ग्राम होगा। 1350 ग्राम होता है, ठीक है ना। 1350 से 1400 ग्राम होता है, ठीक है ना। तो एवरेज हम लोग 1350 ग्राम रखते हैं। प्राणी जगत में मानव मस्तिष्क सर्वाधिक विकसित होता है,
ठीक है ना। वयस्क मनुष्य में इसका भार लगभग 1350 से 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क के चारों ओर दो झिल्लियाँ पाई जाती है। इसमें बाहरी झिल्ली को दृढ़ तानिका तथा भीतरी झिल्ली को मृदु तानिका कहते हैं, ठीक है ना। तो मस्तिष्क के बाहरी झिल्ली को क्या कहते हैं हम लोग? दृढ़ तानिका तथा भीतरी झिल्ली को मृदु तानिका कहा जाता है। 306 नंबर क्वेश्चन, लहू में शर्करा का स्तर कम करने वाले हार्मोन का नाम बताइए। तो ब्लड में जो शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है उसको कम करने वाले हार्मोन का क्या नाम है बताइए? इंसुलिन है, ठीक है ना। हार्मोन रासायनिक रूप से ऐसे पदार्थ होते हैं जो जीवों की गतिविधियों का क्या करता है? समन्वय करता है ना, उसको नियंत्रित करने का काम करता है। तो इंसुलिन की बात करते हैं तो इंसुलिन हमारे शरीर में अग्नाशय ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है। इंसुलिन हमारे शरीर में शर्करा का नियंत्रण करता है। जब यह पर्याप्त मात्रा में नहीं बनता है तो व्यक्ति मधुमेह रोग से क्या हो जाता है? ग्रस्त हो जाता है। एड्रेनलिन की बात करते हैं, यह अधिवृक्क ग्रंथि के मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। अधिवृक्क ग्रंथि के साथ साथ मेडुला के साथ साथ केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के न्यूरॉन्स में स्रावित होता है। यह लरो या उरो अथवा आपातकालीन हार्मोन के नाम से भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। कौन से हार्मोन को? एड्रेनलिन हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है? लरो या उरो अथवा आपातकालीन हार्मोन के नाम से जाना जाता है। अगर कोई इमरजेंसी स्थिति आ जाती है एक्सीडेंटल केस में, या फिर कुत्ता दौड़ा दिया, सांड दौड़ा दिया, उस समय कौन सा हार्मोन, चाहे बहुत जोर से डर लग गया है ना, उस समय एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है? रिलीज होता है। और कुछ ही समय के रिलीज होता है, ये नहीं कि हमेशा रिलीज होते रहता है, ठीक है ना, थोड़े समय के रिलीज होता है, इसलिए बोलते हैं इसको आपातकालीन हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। यह शरीर को तनावपूर्ण स्थितियों में निर्णय लेने या प्रतिक्रिया करने में क्या करता है? मदद करता है। कोई व्यक्ति अगर अचानक से तनावपूर्ण स्थिति में आ गया तो एड्रेनलिन हार्मोन क्या होता है? रिलीज होगा और उसको निर्णय लेने या प्रतिक्रिया करने में क्या करेगा? ये मदद करेगा, ठीक है। अगला है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हार्मोन की बात करते हैं। यह मादा हार्मोन है जो अंडाशय द्वारा उत्पन्न होता है। यह प्रजनन, मासिक धर्म एवं रजोनिवृत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। इसके अधिक स्राव से ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है। अगर एस्ट्रोजन हार्मोन ज़्यादा स्राव होगा ना तो इसके कारण कौन सा कैंसर हो जाता है? ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, गर्भाशय कैंसर हो जाता है, अवसाद आदि का खतरा क्या होता है? बढ़ जाता है। अगला है ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन की बात करते हैं, यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागॉन क्या है? एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के अल्फा कोशिका द्वारा उत्सर्जित होता है। यह रक्त प्रवाह में ग्लूकोज एवं फैटी एसिड का सांद्रता को बढ़ाता है। तो ग्लूकागॉन क्या है? यह एक पेप्टाइड हार्मोन है। ग्लूकागॉन क्या है? यह एक पेप्टाइड हार्मोन है जो अग्नाशय के अल्फा कोशिका द्वारा उत्सर्जित होता है। यह रक्त प्रवाह में ग्लूकोज एवं फैटी एसिड की सांद्रता को क्या करता है? ये बढ़ाने का काम करता है। अगला देखते हैं 307 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि इंसुलिन का स्रावन करती है? तो अग्नाशय करती है, ठीक है ना, अग्नाशय करती है इंसुलिन का स्राव, ठीक है। अग्नाशय एक ऐसा ग्रंथि है जो एंजाइम और हार्मोन दोनों का क्या करती है? स्राव करती है। 308 नंबर क्वेश्चन, परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? परावर्ती क्रियाओं का संचालन कौन करता है? तो रीढ़ रज्जु परावर्ती क्रियाओं का क्या करता है? संचालन करता है। परावर्ती या परावर्ती बोल सकते हैं या फिर प्रतिवर्ती क्रियाओं का संचालन मेरुरज्जु या रीढ़ रज्जु द्वारा होता है। शरीर में प्रतिक्षण सहस्त्रों प्रतिवर्ती क्रियाएं यथा हृदय का स्पंदन, श्वसन, पाचन तंत्र, मल मूत्र त्याग आदि चलती रहती है, जो मेरुरज्जु द्वारा क्या किया जाता है? नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। 309 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़िए।
कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है? कितनी जोड़ी निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। ठीक है। कशेरुक तंत्र हमारे शरीर के कंकाल का मुख्य आधार है जो मध्य में स्थित होता है। जो शरीर के किस में स्थित होता है? मध्य में स्थित होता है। यह सिर को सहारा देता है। यह किसको सहारा देता है? सिर को सहारा देता है। इसमें छोटी छोटी 31 जोड़ी तंत्रिकाएं होती है जिन्हें सामूहिक रूप से कशेरुक रज्जु कहते हैं। क्या कहते हैं? सामूहिक रूप से कशेरुक रज्जु कहते हैं। स्पाइनल कोड कहा जाता है। एक कशेरुक दूसरे कशेरुक पर इस प्रकार स्थित होता है कि इसके भीतर एक नली बन जाती है जिसे कशेरुक नली कहा जाता है। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड इस नली में स्थित रहता है। शरीर में स्थित कपालीय तंत्रिकाएं कपालीय तंत्रिकाएं को क्या बोला था? क्रेनियल तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक है ना। मस्तिष्क से जुड़ी होती है और जिनकी कुल संख्या कितना होती है? 12 जोड़ी होती है। हाँ, जिसकी संख्या कुल कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। 310 नंबर क्वेश्चन, प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ है? प्रतिवर्ती क्रियाओं रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तभी पढ़े थे हम लोग। कहाँ पर है आप? कशेरुक रज्जु में स्पाइनल कोड में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु स्पाइनल कोड होता है। तंत्रिका तंत्र एक जटिल प्रणाली है। ठीक है ना। तंत्रिका तंत्र एक कैसी प्रणाली है? जटिल प्रणाली है जिसके अंतर्गत तंत्रिका कोशिका मस्तिष्क मेरुरज्जु स्थित होता है। मस्तिष्क के अगले भाग को परम मस्तिष्क कहा जाता है। जो मस्तिष्क का जो अगला वाला हिस्सा है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? परम मस्तिष्क कहते हैं। परम मस्तिष्क सभी संवेदनाओं, ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धि विवेक आदि पर नियंत्रण करता है। ठीक है ना। तो बुद्धि विवेक आदि का नियंत्रण कौन करता है? परम मस्तिष्क करता है। ये आगे वाला हिस्सा है। और मस्तिष्क सभी संवेदनाओं, ऐच्छिक क्रियाओं आदि और का क्या करता है? ये नियंत्रित करता है। ऐच्छिक क्रियाओं और बुद्धि विवेक आदि पर नियंत्रण करता है। ठीक है ना। परम मस्तिष्क के पिछले भाग को अनुमस्तिष्क कहते हैं। परम मस्तिष्क से जस्ट पिछले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? अनुमस्तिष्क कहा जाता है। यह मांसपेशी तंत्र और शरीर के संतुलन पर भी नियंत्रण करता है। यह मांसपेशी तंत्र और शरीर के संतुलन का भी क्या करता है? नियंत्रण बना के रखता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा नहीं बल्कि मेरुरज्जु द्वारा होता है। जो प्रतिवर्ती क्रिया होता है, रिफ्लेक्स एक्शन होता है, तो किसके द्वारा ये कंट्रोल होता है? मेरुरज्जु द्वारा, स्पाइनल कोड द्वारा क्या होता है? ये नियंत्रित होता है। मस्तिष्क द्वारा ये नियंत्रित नहीं होता है। किसके द्वारा नियंत्रित होता है? स्पाइनल कोड द्वारा नियंत्रित होता है। 311 नंबर क्वेश्चन, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है? अंतःस्रावी हार्मोन की बात करते हैं तो ये क्या आपका TSH, इसको बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स बोलते हैं। TSH होगा। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी को TSH या थायरोट्रिपिन कहा जाता है। किसको क्या कहते हैं? TSH बोल सकते हैं या फिर थायरोट्रिपिन कह सकते हैं। ठीक है। तो थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाले अंतःस्रावी हार्मोन कौन है? बताइए। थायरोट्रिपिन कहा, इसको क्या कहते हैं हम लोग? थायरोट्रिपिन या फिर TSH कहते हैं। अगला है 312 नंबर क्वेश्चन, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। शरीर का तापमान कौन नियंत्रित करता है? तो हाइपोथैलेमस शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। शरीर का तापक्रम हाइपोथैलेमस से नियंत्रित होता है। मस्तिष्क को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। मस्तिष्क को कितने भाग बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है। तो शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है? बताइए। हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होता है। मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है? मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है ना। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क।
अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है। सेरेबेलम, सेरेबेलम या अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम बोल सकते हैं या फिर अनुमस्तिष्क बोलते हैं, मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह शरीर का संतुलन बनाए रखने, यह शरीर का किसमें संतुलन बनाए रखने और पेशीय क्रियाओं में समन्वय है ना बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। समन्वय बनाए रखने का क्या करता है, कार्य करता है। थैलेमस धूसर द्रव से बना अंडानुमा, धूसर द्रव से क्या होता है, बना अंडानुमा एक पिंड है जो परम मस्तिष्क के नीचे बीच में स्थित होता है। यह उन संवेदी अंगों के लिए एक प्रसारण केंद्र का कार्य करता है जो परम मस्तिष्क को जाता है ना। हाइपोथैलेमस प्रेरित व्यवहार जैसे हाइपोथैलेमस क्या करेगा, प्रेरित व्यवहार जैसे खाना पीना, घृणा, क्रोध, प्यार है ना और काम, भावना एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। हाइपोथैलेमस का प्रमुख कार्य क्या है बताइए। प्रेरित व्यवहार क्या है इसका, खाना पीना, घृणा, किसी से घृणा करना, क्रोध गुस्सा आ जाना, प्यार है ना, काम, भावना एवं तापक्रम को नियंत्रित करता है। मेडुला, मेडुला ऑब्लांगटा, लार आना, मेडुला ऑब्लांगटा की बात करते हैं तो लार आना जो मुंह में सलाइवा आता है, लार आना, उल्टी आना, हृदय स्पंदन तथा अन्य अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा किसको नियंत्रित करता है, जो अनैच्छिक क्रिया होता है उसको नियंत्रित करता है। ठीक है ना। जैसे में कौन सा आ जाएगा, लार आना, उल्टी आना, हृदय का स्पंदन, हृदय का धड़कना, ठीक है ना, आँख के पलक का झपकना, ठीक है ना। अगर जबरदस्ती झपकाते तो वो नहीं, ठीक है ना। जैसे कि ऐसे ऑटोमेटिक रहेंगे, नॉर्मल स्टेज में रहेंगे तो आँख का पलक तो ऐसे झपकते रहता है, ठीक है ना। तो ये अनैच्छिक क्रियाएं हैं, है ना। जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो ये अनैच्छिक क्रियाएं, सुतल रहे, बैठल रहे, उठल रहे, ठीक है ना। तो सांस तो हमेशा चलता रहता है ना। कब बंद होगा, जब आदमी डिलीट हो जाएगा। अगला 313 नंबर क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र है। भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र कौन है बताइए। तो भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र हाइपोथैलेमस है। भूख प्यास तथा निद्रा का केंद्र कौन है, हाइपोथैलेमस। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में इसका निर्माण होता है। बोन मैरो में क्या होता है, इसका निर्माण होता है। मनुष्य के अस्थि मज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है। क्या है, लिम्फोसाइट श्वेत रक्त कोशिकाओं का एक प्रकार है जो शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 315 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। निम्नलिखित में से किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, तो थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। निम्नलिखित में किस हार्मोन में आयोडीन मिली होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन में आयोडीन मिली होती है। थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक है। थायराइड हार्मोन के संश्लेषण के लिए क्या है, आयोडीन आवश्यक है। थायराइड ग्रंथि श्वास नली के दोनों ओर स्थित दो पालियों से बनी होती है। प्रत्येक थायराइड ग्रंथि पुटकों और भरण ऊतकों से बना होता है। 316 नंबर क्वेश्चन, हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है। हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, कौन है बताइए। तो क्रेब्स चक्र है। क्या है, क्रेब्स चक्र के माध्यम से एटीपी अणुओं का उत्पन्न होता है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, क्रेब्स चक्र वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है जो कोशिकाओं के माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है। यह कई चरणों में एक चक्र के रूप में कार्य करती है। अतः संपूर्ण तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु एवं ऊर्जा क्या करती है, मुक्त करती है। क्रेब्स चक्र के माध्यम से क्या होता है, यह संपूर्ण तंत्र में अधिकतम एटीपी अणु एवं ऊर्जा क्या करती है, मुक्त करती है। अगला है 317 नंबर क्वेश्चन, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है एटीपी का फुल फॉर्म। 317 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित अंगों में से किसमें
पित्त का संचय होता है। तो पित्त का संचय कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय कहाँ पर होता है? पित्ताशय में होता है। पित्त का संचय पित्ताशय में होता है। यह एक लघु गैर महत्वपूर्ण अंग है जो पाचन क्रिया में सहायता करता है और यकृत में उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। ठीक है ना, यकृत में उत्पन्न पित्त का क्या करता है? ये भंडारण करता है पित्ताशय। 318 नंबर क्वेश्चन, पचा हुआ भोजन किस दीवार द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो इलियम द्वारा अवशोषित किया जाता है। ये छोटी आंत का भाग है। इलियम द्वारा क्या किया जाता है? अवशोषित किया जाता है। इलियम छोटी आंत मानव पाचन तंत्र जो अमाशय से आरंभ होकर वृहद आंत बड़ी आंत पर पूर्ण होती है। छोटी आंत में ही भोजन का सबसे अधिक पाचन और अवशोषण होता है। जो कौन भाग होता है? छोटी आंत का इलियम वाला भाग। 319 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन के लिए कौन सी सहायक ग्रंथि उपस्थित होता है? पाचन के लिए सहायक ग्रंथि है ना, कौन सा ग्रंथि है जो पाचन के लिए महत्वपूर्ण योगदान निभाती है ना? तो ये आपका हो जाएगा यकृत और पैंक्रियाज, है ना, अग्नाशय। यकृत और क्या आ जाएगा आपका? अग्नाशय। मानव शरीर में पाचन के लिए यकृत सहायक ग्रंथि उपस्थित होता है। इसके अंतर्गत भोजन में उपस्थित विभिन्न उपयोगी अवयवों का अवशोषण एवं अवशोषित पदार्थों का निष्कर्षण होता है। आहार नाल, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय और मलद्वार से बनी होती है। सहायक पाचन ग्रंथियां में लार ग्रंथि, यकृत। सहायक पाचन ग्रंथि में की बात करते हैं तो कौन कौन आएगा सहायक पाचन ग्रंथि में? तो लार ग्रंथि आ जाएगा, है ना, उसके बाद यकृत आ जाएगा, पित्ताशय आ जाएगा, है ना, और उसके बाद अग्नाशय आ जाएगा। तो पित्ताशय और अग्नाशय, ठीक है ना। यकृत इसीलिए बोले कि यकृत के भाग में ही क्या होता है? यकृत से ही पित्त का रिलीज होता है और इसमें पित्ताशय पाया जाता है जिसमें पित्त रस क्या होता है? इसमें इकट्ठा होता है। ठीक है ना, तो यकृत हो जाएगा और उसके बाद पैंक्रियाज बोले तो अग्नाशय हो जाएगा। ये सहायक ग्रंथि है, सहायक पाचन ग्रंथि है। ठीक है ना, लार ग्रंथि, यकृत, पित्ताशय और अग्नाशय ये सहायक क्या है? सहायक ग्रंथि है जो पाचन में क्या करती है? मदद करती है। ठीक है। 320 नंबर क्वेश्चन, गर्भवती महिला में कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है? कौन सा हार्मोन प्रसव उत्पन्न कर सकता है बताइए? तो ऑक्सीटोसिन हार्मोन, ऑक्सीटोसिन एक मादा हार्मोन है जो प्रजनन, शिशु के जन्म और महिलाओं के मासिक धर्म को विनियमित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह मनुष्य के हाइपोथैलेमस ग्रंथि में उत्पन्न होता है तथा प्रजनन के समय यह पिट्यूटरी ग्रंथि द्वारा क्या होता है? स्रावित होता है। 321 नंबर क्वेश्चन, गुर्दे की पथरी मुख्यतः बनती है किसकी बनती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनती है। गुर्दे की पथरी मुख्यतः किससे बनती है? कैल्शियम ऑक्जिलेट से बनती है। गुर्दे की पथरी मुख्यतः कैल्शियम ऑक्जिलेट की बनी होती है। गुर्दे की पथरी गुर्दे में जमने वाला छोटा और कड़ा निक्षेप होता है जिसे बाहर निकलने में क्या होता है? दर्द होता है। किसी पदार्थ के कारण यह मूत्र सांद्र क्या हो जाता है? गाढ़ा हो जाता है तो पथरी निर्मित होने लगता है। इस पदार्थ से छोटे छोटे दाने बनते हैं जो बाद में पथरी में क्या हो जाता है? तब्दील हो जाता है। छोटा छोटा दाना पहले स्टार्टिंग में बनेगा, बाद में किसका रूप ले लेता है? पत्थर का रूप ले लेता है। अगला है 322 नंबर क्वेश्चन, मदिरा है ना, मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक क्या होता है? ग्लाइकोजन भंडारण। मदिरा द्वारा यकृत को क्षति का कारण मुख्यतः होता है अत्यधिक किसका होता है बताइए? ग्लाइकोजन भंडारण का। मदिरा द्वारा यकृत के क्षति के कारण मुख्यतः ग्लाइकोजन का भंडारण है। मदिरा द्वारा यकृत के क्षति का कारण मुख्यतः ग्लाइकोजन का भंडारण है। मदिरा के सेवन से लीवर की कोशिकाओं में ग्लाइकोजन का धीरे धीरे संग्रहण होता जाता है जिससे लीवर फैटी हो जाता है। मदिरा को लीवर
मदिरा को लीवर अपने मेटाबॉलिज्म से एसिटल्डिहाइड में क्या करता है, एसिटल्डिहाइड में बदल देता है। एसिटल्डिहाइड लिपिड पर ऑक्सीडेशन द्वारा वसा संग्रहित लीवर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। लीवर कोशिकाओं की फाइब्रोसिस होने से कोशिकाएं क्या करती है, सिकुड़ जाती है। जब लीवर की 75% से ज़्यादा कोशिकाएं नष्ट हो जाती है तो इसे लीवर सिरोसिस कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, लीवर सिरोसिस कहा जाता है। अगला 323 नंबर क्वेश्चन, आँख में रेटिना का कार्य क्या है बताइए। तो कैमरे की फिल्म की तरह क्या करता है, ये कार्य करता है आँख का रेटिना, है ना। आँख में रेटिना कैमरे की फिल्म की तरह काम करती है। जैसे कैमरा में लेंस तस्वीर लेता है लेकिन अंतिम दृश्य कैमरे की रील में बनता है, इसी तरह रेटिना आँख की रील है जहाँ कॉर्निया तस्वीर लेता है लेकिन अंतिम दृश्य रेटिना पर क्या करता है, बनता है। जो लास्ट दृश्य बनता है कहाँ पर बनता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना पर ही बनता है। 324 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन पाया जाता है। कैसा पाचन, मानव शरीर में ज़्यादातर पाचन होता है, पाया जाता है। सबसे ज़्यादा पाचन मानव शरीर में कहाँ पर होता है, छोटी आंत में होता है। और कौन से भाग में होता है, छोटी आंत के इलियम वाला भाग में होता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत मानव पाचन तंत्र का महत्वपूर्ण भाग है जो अमाशय से प्रारंभ होकर वृद्धांत बोले तो बड़ी आंत पर पूर्ण होता है। क्षुद्रांत या छोटी आंत में ही भोजन का सर्वाधिक पाचन एवं अवशोषण होता है। मनुष्य के उदर गुहा में आहारनाल के साथ यकृत तथा अग्नाशय पाचन ग्रंथियां संबंधित होती है। लार जठर भी आंतरीय पाचन ग्रंथियां हैं। लार जठर भी क्या कहते हैं, लार जठर भी आंतरीय क्या है, आपका पाचन ग्रंथियां है। पाचन का कार्य कहाँ से चालू हो जाता है, मुख से ही चालू हो जाता है। 325 नंबर क्वेश्चन, चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण यह पता लगाने के लिए किया जाता है, किसके लिए किया जाता है, हृदय गति के पता लगाने के लिए किया जाता है। चिकित्सकों द्वारा नाड़ी परीक्षण हृदय गति पल्स जांचने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। 326 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा अंग विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है। कौन सा अंग बैठाता है, कंट्रोल करने का काम करता है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन काम करता है, आपका मस्तिष्क ही करता है। मस्तिष्क मानव शरीर के विभिन्न अंगों के तमाम कार्यों में समन्वय बैठाता है। मस्तिष्क मानव के केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का नियंत्रण केंद्र होता है, नियंत्रण केंद्र है। यह उनके आचरणों का नियमन एवं नियंत्रण करता है। उनके जो भी आचरण है उनके नियमन, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है। कौन, मस्तिष्क ही करता है। नियमन और नियंत्रण करने का काम करता है कौन, मस्तिष्क करता है। मानव शरीर के सारे अंग का कंट्रोलिंग पावर कहाँ पर है, मस्तिष्क में है, ठीक है ना, तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। अगला देखते हैं 327 नंबर क्वेश्चन। 327 नंबर, निद्रा के दौरान किसी व्यक्ति का रक्तचाप क्या होता है, घट जाता है, ठीक है ना। सामान्य स्थितियों में निद्रा के समय किसी भी व्यक्ति का रक्तचाप क्या करता है, घट जाता है। जब मनुष्य सोता है तो उसके शरीर की क्रियाविधि कम हो जाती है जिसकी वजह से सामान्यतः रक्तचाप क्या हो जाती है, कम हो जाती है। 328 नंबर क्वेश्चन, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.5 से 8, 7.4 होता है, ठीक है ना। 7.5 तो बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है ना, तो 7.4 होता है। लेकिन ऑप्शन क्या दिया, बी, 7.5 से 8 तक दिया है। 8 तो नहीं होगा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा हो गया, 7.4 होता है। मानव रक्त का पीएच जो मान होता है 7.4 होता है। किसी विलयन की अम्लीयता या क्षारीयता को व्यक्त करने के लिए पीएच मापदंड का प्रयोग किया जाता है, अर्थात किसी विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता व्युत्क्रम के लघुगणक को उस विलयन का पीएच
कहते हैं। किसी विलयन का pH मान 7 से कम होने पर वह विलयन अम्लीय होता है और pH मान 7 से अधिक होने पर वह विलयन क्या हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। और 7 ही रहेगा तो क्या हो जाएगा, वह विलयन उदासीन होगा। अतः मानव रक्त हल्का क्या होता है, क्षारीय होता है। मानव रक्त हल्का क्षारीय होता है, ठीक है ना। इसका pH मान क्या होता है, 7.4। 329 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किस के द्वारा रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोथ्रोम्बिन को मुक्त किया जाता है। किसके द्वारा, तो बताइए, रक्त प्लेटलेट्स के द्वारा। शरीर में खून का थक्का बनने एवं उसके घुलने की प्रक्रिया सहज रूप से चलती रहती है। हमारे रक्त प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स और प्रोटीन चोट की जगह पर रक्त के थक्के का निर्माण करके रक्त के बहाव को रोकती है। रक्त के बहाव को क्या करती है, क्लॉट कर देती है। प्रोथ्रोम्बिन रक्त के स्कंदन में सहायक होता है एवं प्लाज्मा में मौजूद प्लेटलेट्स द्वारा मुक्त किया जाता है। प्लाज्मा में जो मौजूद प्लेटलेट्स होता है ना, द्वारा क्या किया जाता है, मुक्त किया जाता है। 330 नंबर क्वेश्चन, हमारे रक्त में ऑक्सीजन का संचरण निम्न में से प्रोटीन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन निम्न में से किस प्रोटीन के द्वारा होता है, हीमोग्लोबिन के कारण होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन रक्त कोशिकाओं में मौजूद आयन या लौह युक्त प्रोटीन है, ठीक है ना। तो हीमोग्लोबिन क्या है बताइए, रक्त कोशिका में मौजूद आयन या लौह युक्त प्रोटीन है जो मानव शरीर के अलग अलग अंगों तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करती है। अस्थि मज्जा में मौजूद विटामिन B6 अर्थात पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 को क्या बोलते हैं, पायरिडॉक्सिन इसका रासायनिक नाम है, की उपस्थिति में लोहा ग्लाइसिन नामक एमिनो एसिड के संयोग कर हीम नामक यौगिक बनाता है जो ग्लोबिन नामक प्रोटीन से मिलकर हीमोग्लोबिन बनाता है। इस रंजक के कारण ही रक्त का रंग क्या होता है, लाल होता है। हीमोग्लोबिन लवक के कारण ही क्या होता है, आपका रक्त का जो रंग होता है लाल होता है। अगला 331 नंबर क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है बताइए। हीमोग्लोबिन का कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, ऑक्सीजन का परिवहन करना। हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, तो हीमोग्लोबिन में लोहा होती है। कौन सी होती है धातु, लोहा होती है। 333 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में भूमिका निभाता है, तो कौन सा हार्मोन है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन स्तन ग्रंथियों से दूध का स्राव होने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। अतः प्रश्नगत ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। 334 नंबर क्वेश्चन, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिमाप होता है, कितना होता है, 5 से 6 लीटर होता है। कितना लीटर होता है, 5 से 6 लीटर। अगर परसेंटेज में बोले तो पूरे शरीर का 7 से 8%, ठीक है ना, 6 से 7%। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग कितना प्रतिशत होता है, 7% होता है लगभग, जिसका pH मान क्या होता है, रक्त का 7.4 होता है। वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। औसतन कितना होता है, 5 से 6 लीटर रक्त होता है। 335 नंबर क्वेश्चन, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है ग्लाइकोजेन के रूप में। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है किसके रूप में, ग्लाइकोजेन के रूप में होती है। ग्लाइकोजेन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा एकत्रित रहती है। ग्लाइकोजेन वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप ग्लूकोज आधारित पॉलीसेकेराइड है, ठीक है ना। तो ग्लाइकोजेन वस्तुतः ग्लूकोज का ही मोबिलाइज्ड स्टोरेज रूप ग्लूकोज आधारित पॉलीसेकेराइड है। जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है तो ग्लाइकोजेन टूटकर ग्लूकोज के रूप में बदल जाता है। जब ऊर्जा की ज़रूरत होती है ना,
तो ग्लाइकोजन है ना, टूटकर किस में बदल जाती है, ये ग्लूकोज के रूप में बदल जाती है। 336 नंबर क्वेश्चन, वीर्य के प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। वीर्य के प्रति मिनट औसत रक्त का प्रवाह कितना होता है बताइए, 1200 सीसी। कितना होता है, 1200 सीसी। दोनों वीर्यकों बोले तो किडनी में प्रति मिनट 1200 घन सेंटीमीटर, ठीक है ना, 1200 घन सेंटीमीटर रक्त का प्रवाह होता है। कितना होता है, 1200 घन सेंटीमीटर रक्त का प्रवाह होता है प्रति मिनट, ठीक है। अगला 337 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन है। इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है जो अग्नाशय से क्या होता है, रिलीज होता है, जो हमारे शरीर में शर्करा की जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखता है। इंसुलिन हार्मोन है। ध्यातव्य है कि अग्नाशय ग्रंथि पैंक्रियाज ग्लैंड में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, तो अग्नाशय ग्रंथि में आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है, जिसकी बीटा कोशिका से आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है हमारे अग्नाशय ग्रंथि में, जिसकी बीटा कोशिका इंसुलिन हार्मोन का स्राव करती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। इंसुलिन कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। निम्न में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह रोग होता है बताइए, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। 20 वर्ष की आयु में मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 206 हड्डी होती है। अगर बच्चा शिशु जन्म लिया है तो उसमें क्या होती है, कितना हड्डी होती है, लगभग 300 हड्डी होती है, ठीक है ना, शिशु में। मनुष्य में पूरे शरीर को साधने तथा उसकी आकृति को बनाए रखने के लिए शरीर के भीतर अस्थियों का जो ढांचा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंकाल कहते हैं। मानव का कंकालीय ढांचा एक विशेष प्रकार के संयोजी ऊतक का बना होता है, जिसे कंकाल ऊतक कहते हैं। यह कंकाल ऊतक दो प्रकार का होता है, उपास्थि एवं अस्थि। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, उपास्थि एवं अस्थि। मनुष्य के अस्थियों द्वारा निर्मित कंकाल तंत्र में कुछ 206 अस्थियां होती है, जबकि शिशु अवस्था में 300 अस्थियां पाई जाती है ना, लगभग 300 अस्थियां पाई जाती है। समस्त अस्थियों में सबसे छोटी अस्थियां एस्टेपिस की बात करते हैं, जो कान की हड्डी होती है, तथा सबसे बड़ी अस्थि फीमर जांग की हड्डी होती है, ठीक है ना। 340 नंबर क्वेश्चन, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या निम्न है, कितना है बताइए, 206। अगला, मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होता है, तो 20 दांत क्या होता है, 10 गो ऊपर 10 गो निचला वाला जबड़ा में 10 उगेगा, और ये क्या करता है, टूट जाता है ना, 7-8 साल तक टूट जाता है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होता है। दांत का जो अंश दिखाई देता है वह श्वेत रंग का करा तथा एनेमल चढ़ा हुआ होता है। शिशु जब जन्म लेता है तब उसके मुख में दांत नहीं होता है, परंतु छठे महीने से डेढ़ वर्ष की आयु तक उसके दूध के दांत निकल आते हैं। 6 वर्ष के आयु होते होते दूध के दांत गिरने तथा नए एवं अस्थायी दांत निकलना चालू हो जाता है। इनमें अगले 10 सबसे पहले तथा पिछले दांत सबसे बाद में गिरते हैं, ठीक है ना। तो अगला वाला पहले दांत गिरता है, पिछला वाला क्या होता है, दांत बाद में गिरता है तथा निकलता है। अस्थायी दांतों की कुल संख्या की बात करते हैं तो कितनी होती है, 32 होती है। जब ये 10 गो ऊपर वाला जबड़ा में 10 गो नीचे वाला जबड़ा में टूट जाएगा 7-8 साल में, है ना, 6-7 साल ऐसे एवरेज माना जाता है औसत, तो टूट जाएगा ना, तो जो भी दांत निकलेगा ना तब वो अस्थाई दांत होगा। अगर बाई द वे वो दांत टूटता है ना तो फिर दोबारा नहीं निकलेगा, ठीक है ना। तो अस्थाई दांत की संख्या कितनी होती है, 32 होती है। अस्थाई दांतों की संख्या 32, और अस्थाई दांतों की संख्या पूछेगा तो आपको कितना बताना है, आपको 20 बताना है, ठीक है। परंतु किसी किसी के मुख में 28 या 30 ही दांत पाए जाते हैं। मनुष्य
के दोनों जबड़ों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के जबड़े में कितने प्रकार के दांत पाए जाते हैं? 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। एक होता है कृंतक या छेदक बोल सकते हैं, इंसीजर। यह भोजन को पकड़ने, काटने या कुतरने का क्या करता है? काम करता है। प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ऊपरा जबड़ा में कितना होगा? 4, और नीचे वाला जबड़ा में भी 4 होगा। दूसरा होता है भेदक या इसको रदनक बोलते हैं, कैनाइन। ये नुकीली होती है। जो मांसाहारी जानवर होता है, शेर, चीता, ये सब में बहुत बड़ा होता है ये वाला दांत है ना, रदनक, कैनाइन। उसके बाद ये मनुष्य में होता है, नॉर्मल होता है। तो भेदक या रदनक ये नुकीली होती है और भोजन को चीरने फाड़ने का कार्य करती है। प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या 2 होती है। ऊपरा जबड़ा में कितना होगा इसकी संख्या? 2, और नीचे वाला में इसकी संख्या 2 होता है। जैसे गन्ना खाना होता है तो ये इसी से हम लोग फाड़ते हैं। अगला है अग्रचवर्णक। अग्रचवर्णक की बात करते हैं तो ये प्रीमोलर्स बोल सकते हैं। ये किनारे पर, इसके जस्ट बाद, ये किनारे पर चपटे, चौकोर व रेखादार होता है। इनका कार्य भोजन कुचलना या चबाना है। प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या कितना होती है? 4। ऊपर वाला जबड़ा में भी 4 होगा, नीचे वाला भी जबड़ा में कितना होगा? 4 होगा। अगला है चवर्णक दंत या फिर मोलर्स बोल सकते हैं, है ना, चवर्णक दंत या मोलर, है ना। इसके सिर चौरस और तेज धार युक्त होता है और इसका मुख्य कार्य भोजन को एकदम पीसना है, ठीक है ना। और प्रत्येक जबड़े में इसकी संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ऊपर में भी 6 होती है, नीचे भी 6 होती है, ठीक है ना। तो दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। इंसीजर, ICPM याद रखिएगा, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ICPM, आई से इंसीजर, C से क्या आ जाए? कैनाइन, P से प्रीमोलर और M से मोलर, ICPM। अगला है 342 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी खोखली होती है। मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? खोखली होती है, ठीक है ना। मनुष्य के पैर की हड्डी खोखली होती है। मानव में केवल 2 अग्रपाद, सामान्य भाषा में हाथ, तथा 2 पश्चपाद अर्थात पैर होते हैं, ठीक है ना। केवल 2 अग्रपाद, है ना, सामान्य भाषा में हाथ बोल सकते हैं, और 2 पश्चपाद की बात कर सकते हैं तो पैर। दोनों अग्रपादों की अस्थियां एवं दोनों पश्चपादों की अस्थियां परस्पर एक समान होती है, ठीक है ना। अग्रपाद एवं पश्चपादों की अधिकांश अस्थियां भी एक समान होती है। 45 नंबर, निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है, ठीक है ना। निःश्वसन मतलब जब हम सांस छोड़ते हैं, श्वसन मतलब जब सांस हम लोग लेते हैं, ठीक है ना। तो निःश्वसन के समय डायफ्राम कैसा हो जाता है? गुंबदाकार हो जाएगा। जब हम लोग सांस छोड़ेंगे तो डायफ्राम ऊपर की ओर सिकुड़ता है, ठीक है ना। जब सांस लेते हैं तो डायफ्राम क्या हो जाता है? फ्लैट हो जाता है। देखते हैं, वक्षीय गुहा का निचला भाग एक पतले पट द्वारा बंद रहता है जिसे डायफ्राम कहते हैं। यह वक्ष और उदर के बीच गुंबद के समान पेशीय तंत्र है। निःश्वसन, यहाँ पर श्वसन होगा, ठीक है ना। श्वसन के दौरान जब हम सांस लेते हैं, ठीक है ना, श्वसन के दौरान, श्वसन बोले तो जो सांस लेने की क्रिया है ना, सांस लेने के दौरान वायुमंडल की वायु फेफड़ों में क्या करती है? प्रवेश करती है, ठीक है ना। जब हम सांस लेंगे तो वायुमंडल का जो वायु है कहाँ पर प्रवेश करेगी? फेफड़े में प्रवेश करेगी। इससे फेफड़ों में वायु दाब क्या हो जाएगा? फेफड़ों में वायु दाब कम हो जाता है और डायफ्राम की अरीय पेशियां क्या करती है? सिकुड़ जाती है, जिससे डायफ्राम क्या हो जाता है? चपटा हो जाता है। डायफ्राम कैसा हो जाएगा? चपटा हो जाएगा। जबकि निःश्वसन की बात करते हैं, चपटा हो जाएगा यानी फ्लैट हो जाएगा। जबकि निःश्वसन के दौरान वायु जब फेफड़ों से बाहर निकलती है तो डायफ्राम क्या हो जाती है? गुंबदाकार हो जाती है। गुंबद के अनुसार डायफ्राम किधर की ओर धंस जाती है? ऊपर की तरफ धंस जाती है, ठीक है ना। क्योंकि जब हम सांस छोड़ते हैं तो डायफ्राम ऊपर की ओर धंसता है और जो वायु हमारे फेफड़ा में वो क्या किधर की तरफ आएगा? बाहर की तरफ आएगा। 344 नंबर क्वेश्चन, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है। डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है कब होती है मृत्यु घोषणा? नाड़ी गति रुक गई हो, हृदय गति बंद हो गई हो, आँख की पुतलियाँ स्थिर एवं फैल गई हो, तथा प्रकाश पड़ने पर कोई प्रतिक्रिया न हो, ठीक है ना। तो इसमें तो ऑप्शन तो आपका
डी होना चाहिए, डी है। डॉक्टर मृत्यु की घोषणा करते हैं जब नाड़ी गति क्या हो जाती है, रुक जाती है, हृदय का धड़कना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, तथा प्रकाश पड़ने पर आँख की कोई प्रतिक्रिया नहीं होती। ये सभी कारक लक्षण जब एक साथ हो तो डॉक्टर मृत्यु की घोषणा कर देती है। ठीक है ना। अगला है 345 नंबर क्वेश्चन। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद होती है? मानव शरीर में निम्नलिखित में कौन सी ग्रंथि जोड़े में मौजूद होती है, बताइए। तो जोड़े में मौजूद होती है आपकी अधिवृक्क ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि जो कि किडनी के ऊपर होती है। ठीक है ना। मानव शरीर में अधिवृक्क ग्रंथि जोड़े में मौजूद होती है। कशेरुकी जीवों में पाई जाने वाली यह एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। यह वृक्क गुर्दे है ना, यह वृक्क गुर्दे किडनी के ऊपर स्थित होती है। इसका मुख्य कार्य तनाव की स्थिति में हार्मोन स्रावित करता है। ठीक है ना। हार्मोन स्रावित किस स्थिति में करेगा? तनाव की स्थिति में करता है। उसके बाद बोलता है अधिवृक्क ग्रंथि से एड्रिनल हार्मोन स्रावित होता है। एड्रिनल हार्मोन के कम स्राव से बच्चों में एडिशन नामक बीमारी हो जाता है तथा अधिक स्राव से उच्च रक्तचाप किसके कारण होगा? अधिक स्राव से गोल लाल चेहरा हो जाता है, गोल लाल चेहरा हो जाता है। इसे कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है? कुशिंग सिंड्रोम कहते हैं। अगला है 346 नंबर क्वेश्चन। यदि शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान होगा। शुक्रपिंड का आदर्श तापमान कितना होगा? उससे 2 डिग्री सेल्सियस कम होगा, 2-3 डिग्री कम होता है। तो कितना होगा? 34 डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है। शुक्राणुओं के सामान्य तापमान के लिए आदर्श तापमान शारीरिक तापमान से 4 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? नीचे रहना चाहिए। ठीक है ना। 4 डिग्री क्या होना चाहिए? नीचे रहना चाहिए। प्रश्नानुसार शरीर का तापमान यदि 37 डिग्री सेल्सियस है तो शुक्रपिंड का आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? 37 में से 3 घटा लो, कितना हो जाएगा? 34 डिग्री। ठीक है ना। 3-4 डिग्री का क्या होना चाहिए? अंतर तो होना ही चाहिए, तभी वो जिंदा रहेगा, है ना, स्वस्थ रहेगा शुक्राणु। 347 नंबर क्वेश्चन। मनुष्य में एप्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा अंग प्रभावित होता है? खाद्य विषाक्तता हो गया, फूड पॉइजन के दौरान यकृत क्या होता है? प्रभावित होता है। मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन से सामान्यतः यकृत अंग क्या होता है? प्रभावित होता है। 348 नंबर क्वेश्चन। इनमें से रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? रक्तदाब को हम लोग स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या करते हैं? मेजर करते हैं। ठीक है। रक्तदाब का मापक यंत्र स्फिग्मोमैनोमीटर है। एमीनोमीटर द्वारा हवा की शक्ति व दिशा ज्ञात करने का यंत्र है। एमीटर विद्युत धारा, एमीटर से हम लोग किसको मापते हैं? विद्युत धारा को मेजर करते हैं, मापने का यंत्र है। तथा कार्डियोग्राफ हृदय गति का ग्राफ बनाने वाला यंत्र है। कार्डियोग्राफ हृदय गति का ग्राफ बनाने वाला यंत्र है। वह इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की धड़कन को मापता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय की धड़कन को मापक है। 349 नंबर क्वेश्चन। अंतःस्रावी ग्रंथियों से निम्न में से क्या स्रावित होता है? तो अंतःस्रावी ग्रंथियों से क्या स्रावित होता है? हार्मोन स्रावित होता है, और जिसमें नलिका विहीन होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां से हार्मोन स्रावित होती है। अंतःस्रावी ग्रंथियां हमारे शरीर में की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करने में मदद करता है। हमारे शरीर में उपस्थित अंतःस्रावी ग्रंथियां पीनियल ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि आदि अंतःस्रावी ग्रंथियों की कार्यप्रणाली को तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। इस प्रणाली को कौन नियंत्रित करता है? तंत्रिका तंत्र नियंत्रित करता है। अगला 350 नंबर क्वेश्चन है ना। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है वो क्या होता है? बताइए। वह एंजाइम जो हमारे मुंह में भोजन के साथ मिलता है, तो ये मिलता है एमाइलेज। ठीक है। एमाइलेज पहला एंजाइम है जो हमारे मुंह में
भोजन के साथ मिश्रित होता है। यह एक लार युक्त एंजाइम है। मुंह में लार ग्रंथियां एमाइलेज एंजाइम क्या करती है, स्रावित करती है। यह भोजन में मौजूद स्टार्च को पचाकर शर्करा बनाता है। स्टार्च मुख में शुरू होता है। एमाइलेज भोजन के साथ क्रिया करने वाला पहला एंजाइम है। तो एमाइलेज की बात करते हैं तो भोजन के साथ क्रिया करने वाला ये क्या है, पहला एंजाइम है। और खाना हमारा कहाँ से पचना स्टार्ट हो जाता है, मुंह से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। तो आज हम लोग पूरे 50 क्वेश्चन कर लिए, फिर हम लोग करेंगे कल 351 से, ठीक है ना। तो आज का एपिसोड यहीं तक, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब पढ़िए, मन लगाइए पढ़ाई में।